जो आपके पेपर की टाइमिंग है वो तब्दील कर दी गई है। सारे पेपर इवनिंग में शिफ्ट किए गए, मॉर्निंग के अंदर कोई पेपर नहीं होगा। और इवनिंग के अंदर भी जो टाइमिंग रखी गई है वो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। मतलब एक पेपर 10th का, फिर 9th, फिर 10th, फिर 9th, और 13 सितंबर से ये पेपर स्टार्ट होंगे। इन पेपर्स के अंदर कोई भी छुट्टी नहीं है आपको सिवाय इतवार के। लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर, साहिवाल, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि आप सबको पता है कि मैट्रिक के नताइज आ चुके हैं। अब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होना है। जिन बच्चों के कम नंबर हैं या सप्लियां हैं, तो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और वही डेट शीट आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन डेट शीट शेयर करने से पहले इस डेट शीट से मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो जो पहली बात है वो है टाइमिंग। जो आपके पेपर की टाइमिंग है वो तब्दील कर दी गई है। सारे पेपर इवनिंग में शिफ्ट किए गए, मॉर्निंग के अंदर कोई पेपर नहीं होगा। और इवनिंग के अंदर भी जो टाइमिंग रखी गई है वो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। मतलब ये 3 घंटे का दौरानिया। तो कोई पेपर आपका 3 घंटे का होगा, कोई 2.5 का, कोई 2 का। तो वो आपके पेपर के मतलब मार्क्स पे, सिलेबस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। और साथ ये भी मेंशन हुआ आपकी डेट शीट पर कि बच्चे का 1:30 बजे सेंटर में पहुंचना ज़रूरी है और 1:55 पर उसका इम्तहानी हाल के अंदर पहुंचना ज़रूरी है और 2 बजे पेपर भी स्टार्ट हो जाएगा। ये बात भी डेट शीट के ऊपर मेंशन है। उसके बाद अगर बात करें डेट शीट के अंदर जो दूसरी बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है कि अब आपके पेपर 9th और 10th के मिक्स होंगे। मतलब 13 सितंबर को ये डेट शीट के मुताबिक आपका पहला पेपर होगा और 13 सितंबर को आपका पहला पेपर फिजिक्स का जो कि जमात दाम का होगा, ठीक है। और जो दूसरा पेपर आगे 14 को होगा वो केमिस्ट्री का जो जमात नाम का होगा। आगे 15 को फिर 10वीं जमात की मुताला पाकिस्तान का पेपर होगा और फिर आगे 16 तारीख को जमात नाम की रियाजी का पेपर होगा। मतलब एक पेपर 10th का, फिर 9th, फिर 10th, फिर 9th, और 13 सितंबर से ये पेपर स्टार्ट होंगे। इन पेपर्स के अंदर कोई भी छुट्टी नहीं है आपको सिवाय इतवार के। इतवार की छुट्टी होगी, उसके अलावा आपको कोई छुट्टी नहीं है। मुसलसल पेपर चलेंगे और 3 अक्टूबर 2023 को साइंस वालों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आर्ट्स वालों के पेपर आगे भी चलते रहेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को आर्ट्स वालों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे। और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के जो पेपर हैं वो 4 अक्टूबर 2023 बरोज़ बुध से स्टार्ट होंगे। लेकिन उनका टाइम क्या होगा, उनका सेंटर क्या होगा, इस बारे में कोई भी बात डेट शीट पे मेंशन नहीं है। सिर्फ यही बात बताई हुई है कि 4 अक्टूबर 2023 बरोज़ बुध को प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बारे में जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बाकी जो इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखी हुई होगी। इसके बाद अगली बात हम करें तो ये जो आपकी डेट शीट है ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पाकिस्तान ने मतलब अपलोड की है, उन्होंने अनाउंस की है, उनकी तरफ से ये डेट शीट आई है। मतलब जो पंजाब के बोर्ड हैं जैसे लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर, साहिवाल, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं उनकी डेट शीट ये नहीं है। उनके सेकंड एनुअल एग्जाम की ये डेट शीट नहीं है। ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने अनाउंस किया है। इस डेट शीट के अंदर कौन सा पेपर किस दिन को है ये सारा मैं आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ। लेकिन ये पंजाब बोर्ड की डेट शीट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है और इस चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो चलते मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। जी तो अजीज़ तलबा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये आपको फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है और नीचे ये डेट शीट भी मेंशन है। तो डेट शीट के अंदर ये लिखा हुआ है कि 13 तारीख को फिजिक्स जमात दाम का पेपर, इसके अलावा और भी पेपर हो सकते हैं जैसे सिविक्स का हो सकता है, अरेबिक हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी हैं आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग। तो ये मतलब जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसका वही पेपर होगा। लेकिन जो साइंस वाले हैं उनका फिजिक्स जमात दाम का पेपर होगा। 14 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर जमात नाम का है। 15 को मुताला पाकिस्तान जमात दाम, 16 को रियाजी जमात नाम। उसके बाद 17 की आपको छुट्टी क्योंकि इतवार है। आगे 18 को बायोलॉजी जमात दाम या कंप्यूटर साइंस जमात दाम। उसके बाद 19 तारीख को आगे मतलब इस्लामियत जमात नाम। उसके बाद फिर 20 तारीख को केमिस्ट्री जमात दाम। 21 तारीख को मुताला पाकिस्तान जमात नाम। आगे 22 तारीख को रियाजी जमात दाम और 23 तारीख को इंग्लिश जमात नाम। उसके बाद 24 तारीख को इतवार की छुट्टी है। उसके बाद 25 तारीख को आपका होगा जी इंग्लिश जमात दाम और
26 तारीख को होगा बायोलॉजी जमात नाम। उसके बाद 27 और 28 ये 2 छुट्टियां हैं। उसके बाद आगे 29 तारीख को उर्दू जमात नाम का पेपर है, मतलब उर्दू में आपको ये 2 छुट्टियां मिल रही हैं। 27 और 28 2 छुट्टियां। 27 सितंबर और 28 सितंबर बरोज बुध और जुमेरात ये क्लोज डे लिखा हुआ नजर आ रहा, तो ये 2 छुट्टियां हैं। उसके बाद 29 तारीख को आपको उर्दू का जमात नाम का पेपर है। उसके बाद 30 तारीख को फिजिक्स जमात नाम का। उसके बाद 1 अक्टूबर की आपको छुट्टी है संडे की। उसके बाद 2 को आपका इस्लामियत जमात नाम का पेपर है और 3 को उर्दू जमात नाम का पेपर है। तो जिनकी साइंस है उनके यहाँ पे पेपर खत्म हो जाते हैं। जिनकी आर्ट्स है उनका आगे 4 तारीख को एजुकेशन जमात नाम है और 5 तारीख को इस्लामियत अख्तियारी जमात नाम है, 6 तारीख को स्विक्स जमात नाम है और 7 तारीख को एजुकेशन जमात नाम है। तो ये थी एक पेपर की डेट शीट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नीचे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 4 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होंगे। तो ये फेडरल बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।